only one plane passing through, only one plane passing through central axis of body, central axis of body divides organism into left and right identical halves. Only one plane passing through central axis of body divides organism into left and right. जैसे मेरे लेफ्ट और राइट हाफ हो गए थे, राइट हाफ, इसी को बोलते हैं टू आइडेंटिकल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट आइडेंटिकल हाफ्स और टू आइडेंटिकल हाफ्स और टू आइडेंटिकल हाफ्स, मतलब राइट एंड लेफ्ट। क्लियर? इसी को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। कहां मिलेगा बाइलेटरल सिमेट्री? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ से शुरू करना है आपको, प्लेटीहेल्मिन्थ, देन फाइलम एस्केहेल्मिन्थ, देन फाइलम एनेलिडा, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन फाइलम मोलस्का। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे उसमें गैस्ट्रोपोडा क्लास है, गैस्ट्रोपोडा मोलस्का में, गैस्ट्रोपोडा, दीज आर एसिमेट्रिकल। जब मोलस्का होगा तो मैं लिखवा दूंगा आपको, ऐसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा नहीं होगा। फिर यहां पे लिखता हूं फाइलम, इकाइनोडर्मेटा में क्या है, उसमें रेडियल है, ठीक है ना। हाँ, उनके लार्वल फॉर्म में बाइलेटरल है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में, वो आपको पता है। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सिर्फ लार्वा में, वो मैं नहीं लिख रहा, वो आपको पता है, वहां से आप देख लेना, अलग मैंने बता दिया था आपको। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा, चलो उसको भी ऐड कर देते हैं। लार्वल स्टेज ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, लार्वल स्टेज में भी क्या है, बाइलेटरल है। क्लियर बच्चों? तो ये याद रख लेना। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से सारी सिमेट्री हम लोग ने डिस्कस कर ली। जिसमें सिमेट्री नहीं होती है, मतलब जिनके बॉडी को आप सेंटर से कट करो और टू आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। सेंटर से आपने कट किया और दो हाफ नहीं मिला तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ए मींस एब्सेंस, सिमेट्रिकल मींस सिमेट्री। ओके, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये सारे हमारे सिमेट्री खत्म। एक टर्म और रहता है एसिमेट्रिकल, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, एसिमेट्रिकल। इसमें है ऑर्गेनिजम्स which do not show symmetry are called as asymmetrical।
ए मीन्स होता है एब्सेंस, यहां हो गई सिमेट्री। और ऐसे लिख सकते हो एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी do not divide organism into two identical halves, इसी को बोलते हैं एसिमेट्री। किसमें मिलता है? स्पॉन्जेस, फाइलम पोरीफेरा में। स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में एग्जांपल एक ड्रॉ करता हूं मैं, देखो कैसे एसिमेट्री है इनमें, तो देखना। इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये स्पॉन्ज है, इसका नाम है यू स्पॉन्जिया, कॉमन नेम इज बाथ स्पॉन्ज। इसका जो जब ये डेड कर जाता है, मर जाता है, तो इसका जो स्केलेटन है दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ स्किन, स्क्रबर बनाते हैं स्किन को साफ करने के लिए डेड सेल को। तो देखो ये यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पॉन्ज। अगर कोई भी कट करो, आप यहां से कट कर रहे हो, दो आइडेंटिकल हाफ्स नहीं है, ये देखो ये यहां तक है, ये यहीं तक है, तो नहीं हुआ। ऐसे भी कट करते हो तो दो हाफ नहीं है, क्लियर? तो टू आइडेंटिकल हाफ्स यहां पे नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, कोई भी बोर्ड आप ले लीजिए, कोई बच्चे का थर्मोकॉल बैन हो गया है, तो थर्मोकॉल सीट ना मिले तो एक बोर्ड या कोई भी चीज जिसपे आप, मेन मतलब है हमारा, मेन मकसद है हमारा क्या, कि एनिमल किंगडम याद होना चाहिए। दीवार पे ही कहीं भी थोड़ा सा गंदा ही हो गया तो क्या हो जाएगा, दीवार पे ही चिपका दो, गुस्साने दो पापा मम्मी को, डॉक्टर बन जाओगे, खुश हो जाएंगे वो। तो किसी तरह से आपको याद करना है तो करना आप शुरू करो। अब हम आ रहे हैं, सारे फाइलम पे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप, जैसे रेडियल सिमेट्री किसमें है, एसिमेट्रिकल कौन है, बाइलेटरल किसमें है, इस तरह का लिखो, चिपका दो, क्लियर? तो इस तरह से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम क्या, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, क्लियर? ओके, थैंक यू।